आरसीबी ने सीएसके के जख्मों को एक बार फिर से नमक रखकर रगड़ दिया। जहां कटा था उस पे जो पपड़ी जमी थी उसको वापस से छीन लिया और ऐसा छीला कि वो इतिहास का हिस्सा बन गया और सीएसके वालों को साल भर का तो दंश पड़ गया। 16 साल में पहली बार ऐसा है कि आरसीबी ने सीएसके को 2 बार हराया और ये बहुत 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 बड़ी बात है भाई साहब। सीएसके लगभग ये मैच जो है वो जीत गई थी। जिस तरह से शुरुआत की थी आयुष मात्रे ने, कमाल कर लड़का है, 17 साल का लड़का यार, 94 रन हो जाता है। रविंद्र जडेजा ने जो पारी खेली 77 रनों की, ऐसा लगा कि सीएसके ये मैच जीत गई है, लेकिन फिर थाला फॉरनीजन ने मैच फंसाया, विविस ने मैच फंसाया, सैम करन का बल्ला चल नहीं पाया और ये मैच सीएसके की यह तरह की लगा। मतलब आखिरी ओवर वाज एब्सोल्यूट सिनेमा भाई साहब, एब्सोल्यूट सिनेमा। 15 रन चाहिए थे, पहली बॉल पर सिंगल जाता है, दूसरी पर सिंगल जाता है, तीसरी बॉल पर विकेट गिर जाता है। धोनी साहब का धोनी रिव्यू लेते लेकिन वो विकेट गिर जाता और प्रेशर बहुत बड़ा होता। ये लगता है कि मैच जो है वो खत्म है, क्योंकि 3 गेंदों पर 13 रन चाहिए तो और शायद कहीं से भी वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन शिवम दुबे आते हैं और पहली गेंद नो बॉल चली जाती है जयाल की, उस बॉल पे छक्का पड़ जाता है और जो 3 बॉल पे 13 रन चाहिए था, सडनली वो 3 बॉल पर 7 रन हो जाता और 7 रन न्यू बॉल फ्री। I mean it was easy for शिवम दुबे, it was easy for रविंद्र जडेजा। लेकिन 3 बॉल रहते हुए वो 7 रन नहीं बना पाते हैं और 2 रनों से चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच हार जाती है। मैच ना खून चलाने वाला था, लेकिन ये मैच अगर सीएसके जीत जाती तो ये बदला होता 2024 का, ये बदला होता सीएसके के घर में हुई उस हार का 17 साल बाद की। लेकिन आरसीबी ने बीते साल भी हराया, इस साल भी हराया और इस हार ने उस चोट पर नमक रगड़ कर उसे छीन लिया, जिससे ये दर्द बहुत दिनों तक दर्द देने वाला है। यशदयाल ने वही किया जो 2024 में यशदयाल ने किया था और इसी वजह से सीएसके को ये जख्म बहुत 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 भारी पड़ेगा। हालांकि इस मैच में क्रेडिट लुंगी को भी देना चाहिए। लुंगी जिन्होंने 3 कैच ड्रॉप किए, उस वक्त बड़ी गालियां दे रहे होंगे आरसीबी वाले, लेकिन फिर लुंगी ने 2 बॉल पे 2 विकेट निकाले। एक विकेट निकाला आयुष मात्रे का और अगली बॉल पर विकेट निकाल दिया ट्रिस्टन स्टब्स का, और ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट आई थिंक दैट वाज द गेम चेंजिंग मोमेंट जिसकी वजह से आरसीबी फिलहाल टेबल टॉपर बन गई है। आरसीबी ने 213 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर और सीएसके ने 211 रन बनाए, 2 रनों से वो मैच हार गए। आज तक 2019 के बाद सीएसके कभी भी 200 प्लस चेज नहीं कर पाए, हालांकि आज वो चेज कर सकते थे। आपको बुरा लगेगा आयुष मात्रे के 94 के लिए, आपको बुरा लगेगा जडेजा के 77 रनों के लिए, क्योंकि ये मैच जीता हुआ मैच था। क्यों हमारे पता नहीं। हालांकि सीएसके को इस साल इनाम नहीं मिला, इस साल दुख मिला। आईपीएल 2025 सीएसके के इतिहास में भूलने वाला साल है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है सीएसके लगातार 5 मैच हारी। 17 सालों बाद वो चेपॉक में हारी है, 15 सालों बाद वो दिल्ली से हारी है चेपॉक में, 17 सालों सीबी से हारी है। लुविस स्कोर चेपॉक में जेकेआर के सामने रहा, पहली बार वो एसआरएच से चेपॉक में हारे हैं। पंजाब के सामने वो हारे हैं, केकेआर के सामने बॉल्स के सामने सबसे बड़ी उससे हारे हैं और 50 रनों से सबसे बड़ी हार जो बोल की हुई है। 5 मैच वो हारे, पहली बार सीएसके से वो लीग के दोनों मैच हारे हैं। आई मीन इससे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग कुछ नहीं होगा। और पिछले साल भी वो हारे थे, पिछले साल भी सीएसके का सपना क्वालिफायर में टूटा स्टेट था, क्योंकि यशदयाल धोनी के सामने आते थे। इस बार भी वही था, धोनी थे, यशदयाल था। सीएसके के पास पूरा मौका था इस मैच में बदला लेने का, लेकिन सीएसके बदला लेते रह गए। धोनी साहब ने यशदयाल को 8 गेंदें खेली हैं, 14 रन बनाए हैं और 2 बार अपना विकेट गंवाया। 7 का एवरेज है, 175 पे स्ट्राइक रेट। आई मीन दैट्स क्वाइट पेनफुल फॉर हिम। बीते साल भी यशदयाल के सामने यहाँ पीजू वाला मैच धोनी साहब ने पहली गेंद पे छक्का मारा था, बॉल बाहर गई थी, फिर बॉल की शायद वो बदल गई, दूसरी बॉल आई, वो बॉल उतनी तेज गई नहीं, धोनी साहब आउट हो गए, विकेट गिर गया और वो बहुत पेनफुल। और इस साल भी एक कहानी, धोनी साहब थे, 1 ओवर में 15 चाहिए था, लास्ट ओवर में 15 एक इजरी चीज था, लेकिन यशदयाल ने 2 रन से मैच जिता दिया। वो भी तब जब एक नो बॉल उस पर छक्का गया। हमें 7 गेंद पे 15 चाहिए था, विच 1 फ्री है, इससे आपको क्या चाहिए, लेकिन सीएसके नहीं बना पाई।